सीमा और सचिन का जो ये प्रसंग है, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी तह तक जाके मुझे मूवी बनानी है, कराची टू नोएडा। तो हमारी मूवी एकदम गदर टाइप, गदर 2, गदर 1 टाइप मूवी है। एकदम भारत माता की जय के नारे थिएटर में गूंजेंगे। हमने कहा सीमा हैदर को अगर क्लीन चिट मिल जाती है, सीमा हैदर को अगर लॉन्ग टर्म वीजा मिल जाता है, सीमा हैदर को अगर भारत की नागरिकता मिल जाती है, तो हम उसको काम देंगे। इसमें क्या तकलीफ है? मुझे 4800 मैसेज आए MNS के, मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, सरिया, लाठी, डंडा, हॉकी, ये वो, फला ढिमकाना। यूपी का लड़का सचिन, हिंदुस्तान का लड़का सचिन, बिना नलका उखाड़े, बिना ट्रेन दौड़ाए, और वहां से जो है सीमा को ले आया। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और सचिन पर कराची टू नोएडा फिल्म जो है वो बनने जा रही है। ये फिल्म दोनों की प्रेम कथा पर है। हमारे साथ फिल्म के निर्माता अमित जानी मौजूद हैं। इसको लेकर, हालांकि फिल्म को लेकर विवाद भी जो है शुरू हो गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने धमकी दी है और फिल्म ना रिलीज होने की चेतावनी तक दे डाली है। अमित जानी हमारे साथ फिल्म के निर्माता मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप सीमा हैदर और सचिन पर फिल्म बनाने का ख्याल जो है कैसे आया? देखिए, इस देश के अंदर जो फिल्में बनती हैं और जो बनाते हैं, सबका एक जोनर होता है। कोई प्रेम कहानी बनाता है, कोई राजनीति और अपहरण जैसी, गंगा जल जैसी मूवी बनाता है, उनका वही जोनर है। मैंने एक निर्णय लिया कि मैं जो भी मूवी बनाऊंगा वो रियल जो घटनाएं हैं उन पे बनाऊंगा। जैसे कश्मीर फाइल है, जैसे केरला स्टोरी है, ऐसी मेरी फिल्म है अ टेलर मर्डर स्टोरी, कन्हैयालाल जी की जो हत्या उदयपुर में हुई। और सीमा और सचिन का जो ये प्रसंग है, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी तह तक जाके मुझे मूवी बनानी है, कराची टू नोएडा। इन दोनों पे मेरा काम चल रहा है। ए टेलर मर्डर स्टोरी का मैंने टीजर लॉन्च कर दिया, इसका सॉन्ग लॉन्च कर दिया, कराची टू नोएडा का। अब इस बीच में विरोध शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा विरोध किस बात को लेके है। विरोध नाम को लेके है, तो नाम में क्या दिक्कत है? नोएडा टू कराची तो नहीं है। अंजू गई है पाकिस्तान, तो उस पे तो नहीं बन रही। दीपिका गई है पाकिस्तान, तो उस अरब, तो उस पे तो नहीं बन रही। कंटेंट है कराची टू नोएडा, यानी कराची से कोई पीड़ित है, वो परेशान है, वो अपने मजहब से, अपने देश से, अपने शहर से वो शरण में आ गया देश की हमारे। वो कह रही है योगी जी, मोदी राखी भेज रही है, आप ही दिखा रहे हैं, चंद्रयान के लिए व्रत रख रही है। तो अगर उस स्टोरी पे हम मूवी बनाना चाहते हैं, तो हमारी मूवी एकदम गदर टाइप, गदर 2, गदर 1 टाइप मूवी है। एकदम भारत माता की जय के नारे थिएटर में गूंजेंगे, वीर जारा की तरह है। पर समस्या क्या है? समस्या है कि आपने समझा नहीं, आपको कंटेंट नहीं मालूम, आपको स्टोरी नहीं मालूम, आपको डायलॉग्स नहीं मालूम, आपने स्क्रीन प्ले नहीं पढ़ा। आपका कहना है कि विवाद बेवजह है? बेवजह, बिना वजह। आपको क्या मालूम है हमारी फिल्म के बारे में? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दिया कि हाथ पैर तोड़ देंगे, धड़क होगा, राड़ा होगा। किस बात का राड़ा है भाई, ये तो बताओ। राड़ा कर लो, लेकिन कोई बात तो होनी चाहिए राड़े के लिए, ये तो बताओ किस बात का राड़ा है। जब आप हिंदूवादी हैं, हम हिंदूवादी हैं, आप देशभक्त हैं, हम देशभक्त हैं, आप बाला साहब ठाकरे के वंशज हैं, हम बाला साहब ठाकरे के प्रशंसक हैं, उनको फॉलो करते हैं। आप छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा पे चलते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा पे चलते हैं। आप हिंदूवादी हैं, हम हिंदूवादी हैं। और मूवी जो हम बना रहे हैं वो देश के पक्ष में बना रहे हैं, देश को ये बताने के लिए बना रहे हैं कि जब बलूच को प्रॉब्लम होती है तो भारत याद आता है, जब बांग्लादेश को प्रॉब्लम होती है तो भारत याद आता है। और जब सीमा हैदर जैसी किसी लड़की को भी तकलीफ होती है, सामान्य महिला जो कराची के किसी शहर के किसी कोने के किसी घर में रहती है, तो उसको भी अफगानिस्तान या बांग्लादेश नहीं जाना होता, उसको भी दुबई या आबू धाबी नहीं, उसको भी भारत जाना होता है। यानी भारत विश्वगुरु है, हम सबकी शरण स्थली हैं। और ये मूवी जो बन रही है पूरी एकदम हिंदुस्तानी भावना, देशभक्ति, राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत होकर बन रही है। आपको मालूम ही नहीं कंटेंट का। आपको किसी ने कान में आके कह दिया साहब वो पाकिस्तानी महिला है। अरे पाकिस्तानी तो वो भी थी मारिया खान, जो रईस फिल्म में यहाँ पे अभिनय करके गई। और ये कौन इंडियन है? राहत फतेह अली खान यहाँ जो गाने गाते थे, या राहत फतेह अली खान को हम सुनते हैं, आज भी सुनते हैं, तो म्यूजिक के राइट्स किसके पास है? नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान के पैसा किसको जाता है? हम तेरे शहर में चुपके चुपके, रात दिन गुलाम अली का पैसा हम सुनते हैं, मुंबई नहीं सुनता। ये पैसा किसको जाता है? भारत के पास आता है कि पाकिस्तान के पास जाता है? ये तो राइट्स उन्हीं के पास है ना, म्यूजिक के। तो हम लोगों ने, लेकिन हम कानून के खिलाफ मनसे का विरोध इसके लिए है कि हम किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को या फिर कलाकार को हम भारत में फिल्म करने नहीं देंगे। अदनान सामी पाकिस्तान के हैं, तेरी ऊंची शान है मौला, और
आया तेरे दर पे दीवाना, ये अदनान सामी जो है वो कहाँ के हैं? पाकिस्तान के ही हैं। तो अब उनको भारतीय नागरिकता मिल गई, तो अब वो कहाँ के हैं? अक्षय कुमार अब कहाँ के हैं? कैनेडियन है कि हिंदुस्तानी है? अब चूंकि वो हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी कहा जाएगा ना। हमने कहा सीमा हैदर को अगर क्लीन चिट मिल जाती है, सीमा हैदर को अगर लॉन्ग टर्म वीजा मिल जाता है, सीमा हैदर को अगर भारत की नागरिकता मिल जाती है, तो हम उसको काम देंगे। इसमें क्या तकलीफ है कि साहब उस पर मुकदमा चल रहा है? अरे मुकदमा तो जैकलिन फर्नांडिस पे भी चल रहा है, गमन का, सुकेश के साथ तिहाड़ में बंद है वो। किस पे मुकदमे चल रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सीमा हैदर का जो पैसा है वो पाकिस्तान नहीं जा रहा गुलाम हैदर के अकाउंट में। अगर सीमा हैदर हमारे साथ हमें सपोर्ट करेगी मूवी में, या हम सीमा हैदर की स्टोरी को लेके कराची टू नोएडा बनाएंगे, तो पैसा तो हिंदुस्तानी बेटे की जेब में जाएगा। सचिन कौन है? सचिन पाकिस्तान का है। फिल्म को लेकर आपको धमकियां भी मिल रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। धमकी दे रहे हैं, बेवजह तो दे रहे हैं। कह रहे थे मुंबई आके दिखाओ, मारेंगे, काटेंगे, आग लगाएंगे, तोड़ देंगे, हाथ पैर राड़ा करेंगे। मैं इसलिए आया हूं मुंबई कि भाई आप बात कर लो, अगर आपको कंटेंट पसंद आ जाए और आप हमें अप्रिशिएट करो तब मजा आएगा। आप हमसे बात कर लो। मनसे वाले से किसी से बातचीत हुई आपकी? हम तो आपके माध्यम से कह रहे हैं ना, हमसे कहाँ बात करते हैं वो? हमें तो सिर्फ गाली देते हैं, हमें धमकी देते हैं, परदेसी समझ के। हम परदेसी कहाँ हैं? राष्ट्र और महाराष्ट्र में कोई फर्क है? हम दूसरे देश में आए हैं क्या? इस तरह का बिहेवियर ठीक ये भी नहीं एक है। कहा जा रहा है कि आप उत्तर भारतीय हैं, और नहीं, मैं तो, मुझे तो महसूस होगा ना ये बात, जब मुझे 4800 मैसेज आए MNS के, मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, सरिया, लाठी, डंडा, हॉकी, ये वो, फला ढिमकाना। और उसमें 50% मैसेज में यही था कि यूपी वाले, बिहार वाले, उत्तर भारतीय। तो मुझे तो महसूस होगा, मैं तो कभी नहीं माना। मेरी जो फिल्म है दोनों, इसमें मेरे जो स्टार कास्ट हैं उनमें मराठी भी हैं, बंगाली भी हैं, हरियाणा के भी कलाकार हैं, पंजाब के भी कलाकार हैं, यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं। मैं तो देश को एक मानता हूँ। और कोई अगर देश को क्षेत्रवाद, भाषावाद में बांटता है, मैंने जो हाईकोर्ट में रिट डाली है उसमें मैंने जिक्र किया है। मुंबई हाईकोर्ट में जो मैंने पिटीशन फाइल की है उसमें भी जिक्र किया है। क्रिमिनल पिटीशन फाइल क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल की है, और उसमें कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय मुंबई इसमें हस्तक्षेप करे। ये क्या हो रहा है? अरे गोरेगांव में मैं शूट करना था, महाराष्ट्र में मैं शूट करना था, और शूट होता तो रेवेन्यू जनरेट होता। धीरेन्द्र शास्त्री जी का पटना में सत्संग हुआ बागेश्वर धाम वालों का, तो 25 करोड़ के तो नारियल बिक गए। अगर यहाँ मूवी शूट होगी बड़े बजट की, तो यहाँ हजारों लोगों को काम नहीं मिलेगा क्या? खाना, फूडिंग वूडिंग, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? लेकिन अब हम कहाँ करेंगे? यूपी में, क्योंकि वहाँ योगी जी हैं, वहाँ कोई किसी को नहीं कह सकता कि मार देंगे, काट देंगे। वहाँ तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के गुंडे ही नहीं कह सकते किसी को। तो अब आदमी सेफ जोन में जाएगा, तो इससे नुकसान किसका? हिंदी फिल्म जगत का है, महाराष्ट्र का है, यूपी का है, मेरा है, किसका? मैं तो फिल्म बनाऊंगा, तब भी बना था, अभी भी बनाऊंगा। फिल्म बनाना तो संवैधानिक अधिकार है ना मेरा। आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे मैं कि धमकी मिल रही है, फिल्म को लेकर विरोध हो रहा है, आप अभी भी उस पर अटल है कि फिल्म बनेगी? देखो, फिल्म तो इसलिए बनेगी क्योंकि फिल्म बनाना मेरा राइट है। मेरा कंटेंट खराब होगा तो मुझे सेंसर बोर्ड उस पर ऑब्जेक्शन करेगा। सेंसर बोर्ड ही कर सकता है ना, या कोई और कर सकता है सेंसर बोर्ड के अलावा? और अगर राजनीतिक तौर पे किसी को तकलीफ है तो हम फिर कह रहे हैं आपके माध्यम से बातचीत कर लीजिए। आप समय बताइए, स्थान बताइए, आपका दफ्तर भी होगा, घर भी होगा, हम अपने कागज लेके, स्टोरी लेके आपसे मिलने आ जाएंगे, और आप पढ़ लीजिए। और आपको लगे स्टोरी में एक शब्द भी अगर खराब है, गंदा है, देश के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, तो हम उसको वहीं फाड़ के फेंक देंगे, कराची टू नोएडा का फैसला बदल देंगे। आपको पता ही नहीं कंटेंट। फिल्म की रिलीज तारीख क्या होने वाली है, कब तक इसको रिलीज किया जाएगा? देखिए, मैं टेलर मर्डर स्टोरी जो है मैं रिलीज करूंगा नवंबर में, इमरजेंसी के साथ। 24 नवंबर को रिलीज करूंगा, नवंबर में रिलीज करूंगा ए टेलर मर्डर स्टोरी, जो उदयपुर घटना पे है। और ये फिल्म जो है ये मैं 26 जनवरी को रिलीज करूंगा, जब भारत में माहौल होगा देशभक्ति का, गणतंत्र दिवस का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस समय दिखाई देगा किस तरह एक यूपी का लड़का सचिन, हिंदुस्तान का लड़का सचिन, बिना नलका उखाड़े, बिना ट्रेन दौड़ाए, और वहां से जो है सीमा को ले आया। लाया तो वही है ना, हिंग लगे ना फटक रंग चौका चौका, ये काम तो सचिन ने किया है। सचिन बाहुबली है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।